नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज का विषय है कि जब स्त्री मासिक धर्म से होती है अर्थात रजस्वला होती है, और उनको तीसरे शब्दों में आप समझ लीजिएगा कि जब महीने में वो अशुद्ध अवस्था में होती है, तो सबसे पहली बात तो ये है, हम ये समझें कि स्त्री जो है रजस्वला होती क्यों है। स्त्री के रजस्वला होने का कारण इंद्र है। इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, और जिस समय पर वध किया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि वृत्रासुर था तो असुर लेकिन ब्राह्मण का पुत्र था, तो उसको ब्रह्म हत्या लग गई। और इंद्र जाकर के और कमल की नाल में छुप गया। जब कमल की नाल में छुप गया तो इंद्र का जो आसन है वो रिक्त हो गया। जब राजा नहीं है तो संचालन कैसे होगा, राज्य कैसे चलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे और ब्रह्मा जी को जाकर के निवेदन किया कि हे पितामह, हमारा राजा इंद्र वो लुप्त है, जाने वो कहाँ गए। तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने देखा कि वो कमल की नाल में छुपा हुआ है। ब्रह्मा जी वहाँ पर पहुँचे, जाकर के कहने लगे, इंद्र बाहर आओ। तो इंद्र ने कहा कि ब्रह्म हत्या मुझे लगी है, मैं संसार को मुँह कैसे दिखाऊं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस ब्रह्म हत्या के 4 टुकड़े किए, और 4 टुकड़े करने के बाद पहला टुकड़ा उन्होंने पृथ्वी को दिया। जब पृथ्वी को टुकड़ा दिया गया तो पृथ्वी ने कहा कि मैं बिना काम ब्रह्म हत्या अपने ऊपर क्यों लूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि परहित के लिए, दूसरों का हित है, संसार का हित है, इसलिए आप अपने ऊपर ले लीजिए। और उसके प्रति ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हे धरा, हे पृथ्वी, हे भूमि, तुम जहाँ भी कहीं ऊंची नीची हो तो समय के अनुसार अपने आप बढ़ती चली जाओगी। तो एक हिस्सा पृथ्वी ने ले लिया और दूसरा हिस्सा इन्होंने पानी को दिया। पानी ने कहा, मैं तो निर्मल हूँ, स्वच्छ हूँ, और ये अगर मैं पाप ले लूँगा तो मेरे ऊपर कोई ना कोई दब्बा रहेगा। तो पानी के ऊपर जो ब्रह्म हत्या है वो क्या है, जो उसके ऊपर जमने वाली काई। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि हे जल देवता, तुम बहते रहोगे, सदा पवित्र रहोगे। तीसरा हिस्सा वृक्षों को दिया गया, और वृक्षों को जब हिस्सा दिया तो वृक्षों ने भी यही ऑब्जेक्शन किया कि हम ब्रह्म हत्या क्यों लें। तो ब्रह्मा जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया कि जहाँ से भी तुम कट जाओगे पुनः अंकुरित हो जाओगे। और वृक्षों के अंदर जो ब्रह्म हत्या का चिन्ह क्या है, जो उसमें निकलने वाला गोंद है, ये ब्रह्म हत्या का चिन्ह है। चौथे स्थान पर चौथा हिस्सा जो था वो महिलाओं को दिया गया, स्त्रियों को दिया गया। तो स्त्रियों ने भी उस समय पर कहा कि हम ब्रह्म हत्या क्यों लें। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि जिस महीने भी आपको रजो दर्शन होगा, मासिक धर्म होगा, आप रजस्वला होंगी, तो उसके तुरंत बाद आप गर्भ धारण करने योग्य हो जाएंगी। तो वो जो ब्रह्म हत्या है वो महिलाओं को विशेष करके तो 3 ही दिन प्रभावित होती है, वैसे 4 दिन का विधान है।
तो पहले दिन जो रजस्वला होती है तो उसके अंदर उसमें कहा जाता है कि चांडालिनी, दूसरे दिन की स्थिति उसकी होती है ब्रह्मघातिनी, ब्रह्म हत्या करने वाली। तीसरे दिन जो उसकी स्थिति होती है वो रजका यानी कपड़े धोने वाली, और चौथे दिन वो शुद्ध होती है। लेकिन केवल गृह कार्य के लिए और पति के कार्य के लिए वो चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। लेकिन देव पूजा के लिए, देवों के लिए, पितरों के लिए, सूर्य नारायण के लिए, इन सब के लिए वो 5वें दिन जाकर के शुद्ध होती है। तब वो रसोई भी तैयार कर सकती है, भोग भी बना सकती है, भोग लगा भी सकती है, पूजा आरती अर्चना उपासना ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन तब तक वो त्याज्य और अशुद्ध रहती है। तो ऐसी स्थिति में उसको घर के अंदर किसी भी चीज़ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर कोई आदमी आज ये पूछे कि इससे दोष क्या है, अगर वो घर के अंदर सब कार्यों को करती है तो उसके अंदर दोष क्या है, तो दोष ये है कि जो उसमें रक्त प्रवाहित होता है वो इतना अशुद्ध रक्त होता है कि उससे किसी को भी कोई भी रोग लग सकता है। इसीलिए उसको जो है 3 दिन के लिए त्याज्य बताया गया। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगे की आने वाली जितनी भी जो वीडियो हैं आप लोगों को प्राप्त हो सके। बाकी आपको कुछ जानकारी की आवश्यकता है, वो ज्योतिष से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, किसी भी समस्या से संबंधित है, तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी समाधान चाहते हैं वो प्राप्त करें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।